अच्छा, हम अभी चिया सीड्स और बेसल सीड्स की बात कर रहे थे, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि चिया सीड्स को बेसल सीड्स के साथ मिला देते हैं, तुखमलंगा जिसको कहा हम्म। जाता है। वो समझते हैं कि तुखमलंगा ही चिया सीड्स होते हैं, तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता सबसे पहला डिफरेंस इनकी प्राइस का होता है। है? जोक्स अपार्ट, लेकिन ये समझना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिया सीड्स जो है ना और बेसल सीड्स जो है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें डिफरेंस क्या है और हम्म। ये कब और किसने कैसे यूज करने हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनके उर्दू के नाम और ये क्या डिफरेंसेस हैं। हम्म। चिया सीड्स जो हैं उनको हम तुख्म दाऊदी कहते हैं और हमारे जो बेसल सीड्स हैं उनको हम तुख्मलंगा कहते हैं। हम्म। अब हमारी पाकिस्तानी मार्केट में जो हमारे बेसल सीड्स हैं वो ज्यादा अवेलेबल है, जो तुख्मलंगा है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है क्योंकि हम्म। ये पाकिस्तान में काश्त किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत हद तक चिया सीड से कम होती हैं। ठीक है। अब चिया सीड्स जो हैं वो हम इम्पोर्टेड यूज करते हैं, पाकिस्तान में काश्त हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि प्राइसेस ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी। अब दोनों के अगर हम बात करें ना डिफरेंसेस की, तो कोई बहुत मेजर डिफरेंसेस इनके बेनिफिट्स में नहीं है। ओके। फायदे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन मुझे पर्सनली चिया सीड्स ज्यादा पसंद है। इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो आपकी जो हड्डियों की मिख है ना उसको बनाने में, यानी जो फ्रिक्शन आपकी बन रही है ना हड्डी की, उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा करामद होते हैं। ओके। अब इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है ना वो बड़ा मैटर करता है कि हम इसका बेनिफिट कैसे ले रहे हैं। अगर आप यंग एज में पानी में ले रहे हो ना सर्दियों में, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई मसला एज सच नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप 40 क्रॉस करते हो, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म टोटल चेंज हो रहा होता है। अब उसमें डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीकों से आपने लेना होता है। अब अगर ठंडे पानी में आप चिया सीड्स और बेसल सीड्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लोगे तो आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको गर्म दूध में या गर्म पानी में लोगे तो वही घुटनों का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। ओके। ये डिफरेंसेस लोगों को समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको दही के साथ लेते हैं तो आपका गट बैक्टीरिया जो होता है ना वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि दही में भी प्रोबायोटिक्स आपको पता है बड़े अच्छे अवेलेबल होते हैं, आप इनमें भी ले लेते हो तो बेस्ट हो जाता है। अब लोगों में मैंने इतने गलत कॉम्बिनेशंस देखे हैं ना, कुछ दिन पहले मैंने देखा है कि जी ब्लैक कॉफी के अंदर चिया सीड्स डाले हुए थे और वो पी रहे थे। अब देखो कॉम्बिनेशन चेक करो, आपकी जो कॉफी है दैट इज डायूरेटिक, डिहाइड्रेट आपको वो कर रही है, और चिया सीड्स डाले हुए हैं जी मैंने हाइड्रेशन के लिए डाले हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ना वो एब्जॉर्ब हो ना वो एब्जॉर्ब हो। लोगों को समझ क्यों नहीं ये बात आती कि जो कॉम्बिनेशंस है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने किस चीज को किस चीज के साथ इस्तेमाल करना है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को इसलिए भी निग्लेक्ट और अवॉइड कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि जी खैर ही है, फिर क्या है, अगर हम आयरन की गोली दूध के साथ ले लेंगे तो खैर है, दूध भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, आयरन भी हो जाएगा। हालांकि ना आयरन एब्जॉर्ब होगा ना दूध एब्जॉर्ब होगा, दोनों एज इट इज बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे। विटामिन डी का सप्लीमेंट मैंने लोगों को देखा है कि वो जी सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ ले रहे होते हैं, कैफीन के साथ ले रहे होते हैं। देखो कैफीन आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कैफीन होती है, आपकी चाय में, कॉफी में, अगर आप चाय कॉफी के साथ अपना ले लेते हो इसको, अपने विटामिन डी को, तो वो एज इट इज बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। अब विटामिन डी को खाओ किस टाइम पे? विटामिन डी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो कि मर्दों और औरतों दोनों को कंज्यूम करना चाहिए। औरतों को ऑफ कोर्स विटामिन डी के लेवल्स आप चेक कराओ पहले। अगर आप चेक नहीं करा सकते तो पाकिस्तान में हम ये अज्यूम करते हैं कि 80% लोग जो हैं वो विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं। तो वो अगर 2 लाख वाली गोली ले रहे हैं तो एक गोली, वो भी आजकल मार्केट में आई हुई है जो ना 2 लाख में 2 गोलियां होती हैं, तो एक गोली आप फर्स्ट को खाओ, एक गोली आप 15 को खाओ, क्योंकि 2 लाख इकट्ठा एब्जॉर्ब बॉडी में उस तरह से नहीं हो पाता। तो अलग अलग ले लोगे तो बॉडी के लिए भी इजियर होगा और आपकी पॉकेट पे भी ऑफ कोर्स वो इजियर होगा। लेकिन अगर आपको भूल जाता है, आपको याद ही नहीं रहता, तो आप 2 लाख का इकट्ठा फर्स्ट, एवरी फर्स्ट को, ये घरों का रूल बना लें कि एवरी फर्स्ट को हर अम्मी ने, अब्बू ने, बच्चों ने हर फर्स्ट को 2 लाख वाला वो जो कैप्सूल है ना, या जो भी जिस मर्जी फॉर्म में आप लेना चाहते हो वो जरूर कंज्यूम करो। नहीं ले सकते फॉर एनी रीजन कि जी मुझे कुछ भी है, आप जो कुछ गोलियां मिलती हैं जिनका कॉम्बिनेशन 5,000 वाला आ रहा होता है, अब वो वाला विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लो, लेकिन ये देखो कि वो कॉम्बिनेशन किस में आ रही है। अगर वो कैल्शियम और विटामिन K2 के कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर, आप इसको बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हो। कोई भी गोली ले लो, सिर्फ ये देख लेना कि क्या ये वाकई सप्लीमेंट्स हैं या नहीं है, ये जरूर चेक करना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना मार्केट में वो सप्लीमेंट्स के नाम पे
कुछ और ही बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी मार्केट में तो क्या ही कहूँ मैं, जीरे के नाम पे क्या क्या बिकता झाड़ू है। के तिनके बिक रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे वो कहना अच्छा नहीं लग रहा था कि भैया क्या कहूँ, लेकिन वही बात है, वो बिक रही हैं चीजें। तो हमें इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए और ये कोशिश करो कि जैसे मसाला जात पे मैं अक्सर बात करती हूँ, लोग क्या करते हैं, पैकेट का बना बनाया मसाला लिया, डाला, इस्तेमाल कर लिया। चलो मैं उसके अगेंस्ट बात नहीं करती, मैं अपना एक पॉइंट रख देती हूँ, उसके बाद आपका जैसे दिल करे आप वो करो। आपने लाल मिर्च या हरी मिर्च ली, लाल मिर्च को आपने घर पे पिसवाया, आपने उसको स्टोर किया, आपने हल्दी ली, आपने उसको फुट ड्राई किया, आपने उसको पिसवाया, आपने पैकेट में डाला, और एक आपने बनी बनाई हल्दी ले ली और एक बना बनाया लाल मिर्च ले लिया। दोनों में से क्या फायदेमंद है आपने डिसाइड करना है, मैं नहीं बता रही। गरम मसाला हम घर पे बना के डालते हैं, बहुत सारे लोगों को गरम मसाले से जलन होती शुरू हो जाती है। मैं गरम मसाले के अगेंस्ट इसलिए भी चलती हूँ कि क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ ना कि जो आंखों देखती हैं वो हजम करती हैं, वो देखती हैं, वो समझता है ब्रेन आपका। आप जीरा डाल रहे हो तो अलग से जीरा डालो ना, आप काली मिर्च डाल रहे हो तो अलग से काली मिर्च डालो, साबुत डालो, बल्कि बेहतरीन है, पीस के भी क्यों डालनी है हांडी में, काली मिर्च प्रॉपर डालो, लौंग डाल रहे हो तो प्रॉपर लौंग डालो, दालचीनी डाल रहे हो तो उसकी स्टिक डालो, आपके बच्चे को भी पता हो कि अच्छा ये चीजें इसमें हैं और ये मैंने खानी है। आप कलौंजी डाल रहे हो, आप अपनी सेहत के लिए डाल रहे हो, तो आप उसको ऊपर से स्प्रिंकल करो। आप तिल खाने में जरूर डालो, ऊपर से खाने पे स्प्रिंकल करो। एक एग्जाम्पल है, कद्दू आपके घर पे बने हुए, कद्दू से जी आपकी जान जाती है बच्चों की कि हमने कद्दू नहीं खाने। आप कद्दू को एक प्रॉपर शेप में रख के बनाओ, आप वो काट के और भुनाई कर करके उसका कुछ नहीं, जो छोड़ते हैं ना उसमें कुछ नहीं रहता। आप कद्दू को अच्छे से स्टीम करके बनाओ, उसके अंदर फिलिंग कर लो, कीमे की फिलिंग कर लो, आप उसके अंदर जो है वो कुछ फिल कर लो यार। आप मसाला सादा प्याज का मसाला बना के उसमें डालो, उसके इर्द गिर्द आप थोड़ी सी कलौंजी डालो, थोड़े से आप तिल डालो, और ऊपर आप सेसमे ऑयल जो है वो कर सकते हो स्प्रिंकल, या ऑलिव ऑयल कर दो स्प्रिंकल। वो कद्दू बच्चे को खाने को दो, मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं खाता, कि मेरा बच्चा करेले नहीं खाता। भाई करेले आप उसको खिलाते इस तरह से हो कि उस बेचारे को खाने ही नहीं आ रहे होते कि वो करेले किस तरह से खाए। आप करेलों को फ्राई कर करके लोग दे रहे होते हैं, उस करेले में क्या बचता है? करेले को हम किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स। क्या कोई न्यूट्रिएंट आपके पास बच रहा है? नहीं बचता। मेरे पास एक पेशेंट थी कुछ टाइम पहले और वो मुझे कहे कि जी मुझे ना डिटॉक्स ड्रिंक कोई बताओ। अब वो बिल्कुल ठीक थी, हेल्दी थी, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, जान के बस ड्रामे कि मुझे ये चाहिए। अच्छा, मैं कहती हूँ कि आपका लिवर आपका बेस्ट डिटॉक्स है, आपको कुछ भी ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। आपको अगर लगता है कि हाँ मेरी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, जरूर आप करो। मुझे कह रही है जी मेरा लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। मैंने कहा तुमने टेस्ट कराया? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता लिवर काम नहीं कर रहा? मैंने कहा तुम घर बैठे स्कैनर और डॉक्टर हो, तुम्हें खुद ही पता है। अच्छा, हमने उससे बात की, करने के बाद मुझे समझ आई कि इसका ना सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट इसको देने की जरूरत है और इसको ना समझाना है। तो मैंने उसको एक प्रॉपर जो डिटॉक्स हमारा है ना, मैंने वो उसको दिया। ये जो हम बना के दे रहे हैं वो डिटॉक्स तो ना हुआ ना जो हम नॉर्मल ले रहे हैं। बिल्कुल, मैंने उसे कहा तुमने रोज का एक करेला लेना है, उसको जो है ना ग्रेटर से ग्रेट करना है, मसलिन क्लॉथ में तुमने उसका पानी निकालना है, और तुमने वो पानी जो है ना वो डेली बेसिस पे 1 चम्मच जो है ना चाहे पानी में मिक्स करके लो, ऊपर से पी के वो पियो। तुमने ये करना है और तुमने 1 मंथ बाद मुझे बताना है कि इस करेले ने तुम्हें क्या इफेक्ट्स दिए। यार वो बंदी तो कहती है कि मेरी जो प्री डायबिटीज में मैं फॉल कर रही थी वो रिवर्स हो गई है, मेरा जो स्किन खराब हो रही थी, कॉम्प्लेक्शन, वो ठीक हो गया है, मेरे स्किन पे जो एक्नी स्कार्स थे जो इतने सालों से नहीं गए थे वो खत्म हो गए हैं, मेरा खाना अच्छे से हजम होना शुरू हो गया है, मेरी एक्सरसाइज बहुत बेहतर हो गई है। अब मैंने उसको ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट के लिए दिया था कि इसको लगे कि ये हो रहा है, और उसका प्लेसिबो था लेकिन स्टिल वो उसके लिए वर्क कर रहा था। करेला आपके लिए वर्क करता है, और करेले का जूस तब तक कड़वा नहीं होता जब तक उसको प्रॉपर तरीके से निकालते हो। जो तरीका मैंने बताया ना, अगर आप इससे निकालते हो तो आपका करेला कड़वा नहीं होता, स्टिल लगे कड़वा है। इसी करेले के जूस में थोड़ा सा शहद ऐड कर लो, आपको पता हो कि अच्छा ये वाकई शहद है, थोड़ी सी सिनेमन ऐड ऑन कर लो, आप उसको कंज्यूम करो, आपके लिए बेहतरीन है। लोग ढूंढते हैं जी एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स जो है ना हमने वो खानी है। भाई एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट में होता पता है क्या है? दालचीनी, हल्दी और काली मिर्च। क्या आपके घर में दालचीनी नहीं है, हल्दी नहीं है, काली मिर्च नहीं है? आप उसको ले लो। बहुत सारे लोग अच्छा जी कैप्सूल्स में बना के उसको रख रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें। सिंपल तरीका लो, दूध में भी डाल सकते हो,
दूध गोल्डन मिल्क, जिसको मेरा तो बड़ा फेवरेट है और मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि उसको करो। क्या करना है, 1 ग्लास दूध ले लो, उसके अंदर 2 ग्रीन इलायची डालो, हल्दी डालो, काली मिर्च डालो, थोड़ी सी सिनेमन डाल के उसको अच्छे से पकने दो। जब वो बॉईल होके 1 कप से हाफ कप रह जाए, उसको कंज्यूम कर लो। इतनी अच्छी नींद आपको आएगी, किसी मेडिसिन जो आप खा रहे हो ना रात को सोने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। किसी एंटी डिप्रेसेंट्स की आपको जरूरत नहीं है, किसी एंटी इन्फ्लेमेटरी की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक यू कैन हैव। दूध में नहीं पसंद, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, कोई मसला है, आप इसको एज इट इज पानी में भी बना सकते हो। पानी में भी नहीं पसंद, बस समझ नहीं आ रहा क्या करूं, 1 चम्मच लो, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालो, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी सिनेमन, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालो और उसको कंज्यूम करो, ऊपर से गर्म पानी पी लो। यू आर गुड टू गो। सारे टॉक्सिन्स आपके फ्लश आउट हो जाएंगे, सारी इन्फ्लेमेशन बॉडी की जो है ना वो खत्म हो जाएगी, एंड यू विल एंजॉय अ हेल्दी हैप्पी लाइफ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ज़ैनब, थैंक यू सो मच यू कि आप वेलकम। यहाँ पर आई और आपने बहुत सारी अच्छी टिप्स भी हमारे साथ शेयर की, लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी एड्रेस किया। नाज़रीन, अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, इनका अपॉइंटमेंट नंबर भी है, आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।